हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टर्क्स 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज मैं देखने वाली हूँ कि आप जिनसे डील कर रहे हैं या फिर आप जो भी अपने जीवन में जिस इंसान को साथी बनाना चाह रहे हैं, क्या वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं या नहीं। ठीक है, ये आज हम खास तौर से देखने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले मैं ये रीडिंग कैसे करूँगी थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी करंट एनर्जीज़ को, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग में बताने वाली हूँ कि आपको इनसे कमिटमेंट मिलने वाला है या नहीं, यह क्या सोच रहे हैं इस बारे में, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, ये हम देख लेते हैं। सबके लिए डिफ़र करेगा, जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनसे आपको कमिटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में, चलिए देखते हैं। ओके ओके गाइस, सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन को देख लेते हैं। आपकी करंट सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्या सोच रहे हो आप, क्या विचार कर रहे हो, करंट सिचुएशन बताइए, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन बताइए, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ऑल राइट, पेशेंस। ओके, ये आपकी करंट सिचुएशन बता रहा है। एक कार्ड मैं बॉटम से लूँगी। करंट सिचुएशन में और क्या है हमारे पास, कम्युनिटी। ओके, मुझे ऐसा लगता है, देखिए आपके और आपके पार्टनर के पास ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की और आपकी हो सकता है कि आप दोनों की करंट एनर्जीज हों। ठीक है, मतलब मेन सिचुएशन ये बता रहा है कार्ड, आप दोनों में डेफिनेटली एक चॉइसेस को लेकर परेशानी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपके पास भी चॉइसेस हैं और आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने धैर्य रखा हुआ है, आप एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें जो है मेल खाती है। आप अपनी जैसे इंसान को पसंद करते हो, क्योंकि कोई भी इंसान चाहता है कि जो अपना पार्टनर हो वो अपनी कैपेबल हो, अपनी भावनाओं को समझे, अपनी एक जैसे विचारों को लेकर बैठे। ठीक है, तो आप दोनों की कंपेबिलिटी अच्छी हो, इसलिए डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन तो है, पर आप एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, पर स्टिल कोई डिसीजन आपको नहीं लिया जा रहा है, या फिर ऑप्शन के चलते, या तो हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आप ऑप्शन के चलते कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे। आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच में ये कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपने जीवन की, बट स्टिल यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ऑप्शन को लेकर परेशानी है। हो सकता है कि ऑप्शन कोई और भी आपको बता रहा है। ठीक है, यानी कि इनसे कहीं ज़्यादा ऑप्शन आपको आए हुए हैं आप दोनों को ही, और डेफिनेटली आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या किया जाए। ठीक है, ये कुछ सिचुएशन है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हो सकता है कि मैच करे, लेकिन हो सकता है नहीं भी करे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन की बात यहाँ पे ज़रूर है डेफिनेटली आप दोनों की सिचुएशन में। चलिए देखते हैं, और किसी एक ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि कहीं और कोई तो नहीं है लाइफ में, ये भी सिचुएशन हो सकती है मे बी। ठीक है, चलिए देखते हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी लग रही है। ठीक है, यानी कि कोई ना कोई या तो मैरिड है आप दोनों में से, या फिर जैसे कहते हैं ना थर्ड पार्टी फोर पार्टी सिचुएशन जैसी कोई सिचुएशन हो सकती है। नंबर 16, नंबर 7 आपके बर्थ चार्ट में आता होगा ज़रूर। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या है। चलिए देखते हैं जिन इंसान से आप डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। ओके, करंट एनर्जीज़ आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड है जर्नी, और ये कार्ड अभी भी निकला था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या है, नंबर 27 वॉकिंग अवे, डोर टू रोमांस एंड इनडिसीजन अगेन। ओके, जैसे मैंने कहा आपको, आपकी सिचुएशन में ही लग रहा था कि आप इनडिसाइसिव हो रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है। सबसे पहले कुछ नंबर्स, नंबर 2, नंबर 27, 33, 8, 39, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की एज भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हैं, या पार्टनर हैं, या फिर कोई भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर दोस्ती है सिर्फ, तो इनकी एनर्जी आपको कमिटमेंट देने के बारे में क्या है। तो यहाँ पे देखिए, इनकी खुद की एनर्जी देख
देख रहे हैं हम, ठीक है। ये एक्चुअली आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ कहा नहीं, अभी तक इन्होंने कुछ आपको बताया नहीं, कुछ क्लियरिटी नहीं दी, बट इनकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि यहाँ पे इन्होंने अपने थ्रॉट चक्रा ब्लॉक कर रखा था, पर रिसेंटली ये थ्रॉट चक्रा किसी न किसी वजह से खुला है, ठीक है। ये डेफिनेटली कुछ बोलना चाहते हैं। ये आपके साथ आपके साथ नहीं तो अपने जीवन में एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। या तो कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, इनका ट्रांसफ़र हो गया, जॉब चेंज हो गया, नया जॉब है, कहीं और जाना है, सिटी चेंज हो रही है, प्लेस बर्थ प्लेस चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक ट्रैवलिंग का सीन दिखाई दे रहा है जी। आपके पार्टनर रिसेंटली या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अपने जीवन को एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ छूट रहा है पीछे, यानी कि कोई रिश्ता जो है कहीं ना कहीं वहाँ से वॉकआउट कर रहे हैं। ये चाहते हैं अपने जीवन में रोमांस चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई इंसान के जीवन में आ जाए ताकि जो पीछे छूट गया है उसको लेट गो करें, ठीक है। और ये डेफिनेटली एक नई सिचुएशन में नया जीवन स्टार्ट करने के मूड में है। इवन स्टिल ये इनडिसीजन में है, यानी कि कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, क्योंकि ऑप्शन की बात मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन के चलते ये डेफिनेटली क्रॉस रोड पर खड़े हैं, इधर जाएँ उधर जाएँ, किसको चुने ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स जिनसे हमको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों में। चलिए थोड़े से कार्ड क्लैरिफाई करके और पता करते हैं हम। ओके, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं गाइस। ओके, करंट सिचुएशन में एक कार्ड लूँगी मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। वेट अ मिनट गाइस, करंट सिचुएशन बताइए प्लीज़, क्या चल रही है इन दोनों की करंट सिचुएशन, ख़ास तौर से दोनों में क्या चल रहा है। ओके, अट्रैक्शन बहुत है। आई एम फैसिनेटिंग विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस। ओके, आप दोनों जैसे मैंने कहा कि चॉइसेस के चलते सीरियस नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे से अट्रैक्शन में बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मालूम हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कहीं ना कहीं मैं ऐसा लगता है कि यहाँ पे चॉइसेस के चलते आप अदर ऑप्शंस को तो चेक कर रहे हो, पर जिनके बारे में आप पूछ रहे हो वो डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। या फिर आप उनसे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में हो, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे कहते हैं ना, एक पुल आपको खींचा हुआ, मतलब किसी के प्रति जो है ना, पहले भावनाएं नहीं थी किसी के प्रति, और किसी को देखते हो तो ऐसा पुल महसूस नहीं होता, कोई खिंचाव महसूस होता है आपको कि कोई अपनी ओर खींच रहा है। एक अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, ठीक है, जिसको मतलब ये भुला नहीं पा रहे इस तरह से, या भुला नहीं पा रही। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज। ओके, चलिए देखते हैं कि इनके जर्नी का कार्ड क्यों आया, ये क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए अपोजिंग, कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर, यानी कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। देखिए ट्रस्ट इश्यूज़ भी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोई गलत बात या कोई, जैसे कहते हैं ना, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कुछ झूठ पकड़ा है किसी ने, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ये है कि ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि ये जो है प्यार तो करते हैं, पसंद तो करते हैं, अट्रैक्शन में तो नहीं है, अट्रैक्शन में तो है, पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रही। और प्लस कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपने कुछ झूठ बोला है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा अपोजिट हो गए, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, फिलहाल की स्थिति ये है, ठीक है। और ये वॉकिंग अवे वाला कार्ड क्यों है, इनकी एनर्जी में वॉकिंग अवे क्यों है। ओके, ये कहीं ना कहीं आपके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं। हो सकता है कि इनकी खुद की फैमिली हो, ठीक है। आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यानी कि कहीं ना कहीं आपके अलावा भी बहुत कुछ है इनकी फैमिली में, या इनके चारों तरफ जिनकी जिम्मेदारी है इनको निभानी है। तो ये डेफिनेटली फैमिली प्रॉब्लम्स से, मतलब जैसे कहते हैं ना, फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते ये डेफिनेटली थोड़ा सा आपसे डिटैच हो रहे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना वॉकआउट कर रहे हैं। प्लस आपके प्रति ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं। चलिए देखिए डोर टू रोमांस क्या है यहाँ पे। ओके, ये कार्ड गिरने वाला है, जजमेंट। ओके, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन, यानी कि कहीं ना कहीं ये चाहते तो हैं एक प्यार की शुरुआत हो, लेकिन आप जज कर रहे हो तो ये आपके बारे में सोच नहीं पा रहे, ठीक है। ये आपको पसंद ज़रूर करते हैं, आप इनके ऑल टाइम फेवरेट पर्सन है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें आप जज करते हो तो ये डेफिनेटली, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक खुद की राय बना रहे हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये श्योर नहीं है आपके बारे में, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। इनकी करंट एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सीरियस या श्योर नहीं लग रहे आपके लिए। प्लस ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इनडिसीजन, अगेन कन्फ्यूजन। चलिए देखते हैं कन्फ्यूजन को चेक करके कि क्या आता है इनके लिए, कन्फ्यूजन क्या है। ओके, इमेजिनेशन, आई एम
ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज, यानी कि ये आपके बारे में देखिए, जैसे अट्रैक्शन बहुत है, जैसे कि मैंने बताया प्यार के लिए सीरियस नहीं है, कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है। कहीं ना कहीं आपको दूर जाना या आपको छोड़ना इनको सही नहीं लग रहा, इवन ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनका इनडिसीजन है। लेकिन ये ड्रीम अभी भी करते हैं आपके बारे में, ये सोचते हैं अभी भी हैं, ठीक है। बॉटम वाली एनर्जी बताती हूँ फ्रेजाइल, इन्होंने आपको देखते ही पसंद कर लिया, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप जब पसंद कर रहे हैं कोई, तो आप जैसे कहते हैं ना, किसी के दिल को संभाल के रखो, यानी कि रिश्तों को जो है संभाल के रखना ज़रूरी है। अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होती है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेती हूँ मैं। क्या ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, यानी पहले ये करंट एनर्जीज देख लें, करंट फीलिंग्स इनकी क्या है। वेट अ सेकंड गाइस, क्या ये आपसे प्यार करते हैं, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में पूछ रहे हैं, क्या ये प्यार करते हैं प्लीज़ गाइड करें। क्या ये प्यार करते हैं मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड करें। करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सबसे पहला अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव। आई एम इन लव विद यू, यू आर इन माई, यू आर इन मी, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, यानी कि ये एक दूसरे में मतलब एक सोल कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन होता है, उस तरह से अनकंडीशनल लव करते हैं, यानी कि बिना किसी डिमांड के, यानी कि कमिटमेंट नहीं चाह रहे आपसे अभी, लेकिन ये बिना किसी डिमांड के आपके साथ प्यार करते हैं। ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि प्यार है इनके मन में। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स में यही आ रहा है कि ये प्यार कर रहे हैं, ये आप में और आप इनमें खो जाएं, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा इनडिसीजन में है, जैसे कि मैंने कहा ट्रस्ट इश्यूज़। ओके और क्या है, क्या प्यार करते हैं तो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। यहाँ पे देखिए, डिफ़िकल्ट टू कॉप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, यानी कि आप एटीट्यूड हो, आप में कुछ एटीट्यूड भरा है, ईगो में भरे हो, तो डेफिनेटली ये सेपरेशन नहीं चाहते आपसे, बट ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आप एक एटीट्यूड वाली जो सिचुएशन है आप दोनों में वो हटा दें, ठीक है, वो पीछे कर दें। चलिए देखते हैं और क्या है। यहाँ पे देखिए ऑब्सेशन, मतलब पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर, यानी कि ये हमेशा प्यार करेंगे आपसे, अभी भी नहीं, ये पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हैं और करेंगे, लास्ट तक करेंगे, इस तरह से, यानी कि प्यार तो इनका सच्चा है। और ये सारे कार्ड जो है स्लिपरी हैं बहुत ज़्यादा, सो मैं हैंडल नहीं कर पाई और ये गिर गए। चलिए देखते हैं और क्या है। एक लास्ट वन, क्या ये प्यार करते हैं आपसे, करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। ओके यहाँ पे देखिए फैसिनेटिंग, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टूवर्ड्स यू, यानी कि अगेन अट्रैक्शन यहाँ पे आ गया, फैसिनेटिंग यहाँ पे आ गया, फैसिनेशन, तो डेफिनेटली आपकी खूबसूरती को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट है, ठीक है। प्लेजर, जब आप इनके साथ बोलते हो, बात करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई फुल एन्जॉयमेंट आपके साथ, ठीक है। तो लुकिंग एट यू टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट फॉर मी, यानी कि आपसे बात करना, आपकी तरफ देखना, आपसे बातें नज़रें मिलाना इनको बहुत ज़्यादा खुशी देता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको पसंद ज़रूर करते हैं, पर कहीं ना कहीं इनके मन में मतलब बहुत सारे डाउटफुल चीज़ें आपके लिए दिखाई दे रही। क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, चलिए थोड़े से कार्ड देख लेते हैं गाइस। क्या ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं आपको, प्लीज़ गाइड करें। क्या इनसे भविष्य में आपको कमिटमेंट मिल सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थोड़े से कार्ड लेंगे हम, प्लीज़ गाइड करें। क्या इंसान भविष्य में, नियरेस्ट फ्यूचर या फिर फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, कैसा रहेगा इनके साथ आपका फ्यूचर, क्या कमिटमेंट मिलेगा आपको इनकी तरफ से, क्या दोस्ती आगे बढ़ेगी, ये ट्रस्ट इश्यूज़ ख़त्म होंगे, क्या होने वाला है आगे, प्लीज़ गाइड करें फ्यूचर में। ओके ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, स्टार। देखिए कोई टॉरस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस और टॉरस, ठीक है, ये स्ट्रांगली लग रहे हैं आपके पार्टनर के, आपके स्टार साइन हो सकते हैं। तो ये क्या चाह रहे हैं अभी, ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है, ये थोड़े से आपके लिए बिल्कुल श्योर हैं कि आपसे प्यार तो है, आपको इमेजिन करते हैं, आपसे फैसिनेट हैं, और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आप दोनों में ही भरपूर है। यहाँ पे आपके साथ ये डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये भविष्य में कमिटमेंट देंगे आपको। देखिए आपको ये इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करेंगे, आपसे इनका एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आगे चल के समाप्त हो जाएंगे,
ऑप्शन के चलते या फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आगे चल के आपको कोई ना कोई फैमिली ड्रामा या फैमिली से रिलेटेड कोई ड्रामाज झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपकी फैमिली इनकी फैमिली ना माने, ठीक है। आप दोनों में ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये कमिटमेंट वाली बात डेफिनेटली एक तरह से आगे बढ़ेगी, बट ये डेफिनेटली फैमिली प्रॉब्लम को क्रिएट कराएगी, ठीक है। ये ट्रस्ट इश्यूज़ तो ख़त्म हो जाएंगे पर फैमिली नहीं मानेगी, ऐसा मुझे फैमिली कोई ड्रामा होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। आपका एक नया साइकिल शुरू होगा इस झगड़े फसाद के, या फिर जैसे कहते हैं ना ऑप्शन को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही है उसको आप सही कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, बट डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामा दिखाई दे रहा है, उसको भी आप बैलेंस कर लेंगे आगे चल के। कहीं ना कहीं फैमिलीज़ मान जाएंगी आगे चल के, और डेफिनेटली एक स्टार यानी कि रीयूनियन रिकन्सिलेशन के लिए आप होपफुल हो जाओगे, ठीक है। और अगेन यहाँ पे एम्प्रेस है, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप पर ध्यान दोगे और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मुझे यहाँ पे दोनों की दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या इनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है? देखिए रीयूनियन रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, टेम्परेंस दिखाई दे रहा है जो एक डिले को बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, फैमिली इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेफिनेटली मतलब आगे चल के साल भर में 2 साल में आपकी सिचुएशन तो आगे बढ़ती जा रही है, बट थोड़े से आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। लास्टली मैं देखूँगी कि क्या इनके एक्शन क्या आपके लिए स्टैंड लेने वाले होंगे, क्या ये कमिटमेंट देंगे आपको, क्या इनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है। प्लीज़ थोड़े से कार्ड और दें, प्लीज़ गाइड करें, इनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है या नहीं। क्या ये आपसे शादी कमिटमेंट करेंगे, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आगे चल के आप होपफुल रहेंगे कि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाएगा, पर किस वे में, किस तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, इनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेविल एनर्जी। ओके, वन मोर। ओके, चैरियट। देखिए चैरियट मुझे इंडिकेशन दे रहा है एक बहुत बड़े एक्शन की, ठीक है। तो आपके पार्टनर का जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड है वो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये हार नहीं मानते, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं जीतने के लिए, और ये चैरियट भी जैसे हार नहीं मानने वाला है, ठीक है। डेविल एनर्जी यानी कि आपसे आकर्षण इनका बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। आपको क्या ये कमिटमेंट दे सकते हैं, आपके लिए युद्ध के मैदान में उतरने वाला है कोई, ठीक है। तो मुझे पूरी तरह लग रहा है कि चाहे आप में कितने ही डिफरेंसेस हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ भी हो, ये डेफिनेटली अपनी तरफ से एक्शन लेके कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, मतलब जो भी चीज़ें आप दोनों को रोकेगी तो आगे चल के डेफिनेटली उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन आप दोनों को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बंधन फील करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेविल एनर्जी अट्रैक्शन को मुझे बता रही है, आपसे जो अट्रैक्शन इनका बढ़ता जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ पे एक चैरियट का कार्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं ये युद्ध में उतर के, मतलब कोई भी युद्ध की स्थिति नहीं भी आएगी तो भी ये लोगों को मना लेंगे अगर कोई नहीं मान रहा तो। और जो भी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल बनी हुई है उसको फेस करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है चैरियट यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है बहुत सारी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना युद्ध के मैदान में उतर के फेस करके सही कर देंगे, ठीक है। तो बड़ा एक्शन इनका बहुत जल्दी हो सकता है। 7 मंथ मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है इंपॉर्टेंट। 7 मंथ में इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए हो सकता है कि बहुत कुछ करें। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स, ये इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जहाँ जो परिस्थिति है वहाँ पे डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको अदर ऑप्शन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आपके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, अदर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल इंटरेस्ट है और अदर ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। ये सब थोड़ा सा गार्ड करके चलेंगे और जगलिंग इनके दिमाग में चलती रहेगी, बट एक टाइम पे मुझे यह दिख रहा है कि आपके लिए बड़ा एक्शन यानी कि स्टैंड तो लेने वाले हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जब कोई स्टैंड लेता है तो हो सकता है कि बड़ा कुछ करेंगे, जीत हासिल करेंगे, तो कमिटमेंट भी आपको मिलने की पूरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीत का कार्ड है एक, ठीक है। इसके अलावा मैं देखना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल जो आने वाले हैं वो किस रूप में आएंगे। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके गाइज, मैंने कार्ड्स का ये ऑब्स्टिकल बताने वाले हैं। कार्ड्स आपके बीच में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं कि आपसे कितना मैच करते हैं ऑब्स्टिकल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऑब्स्टिकल कहाँ तक मैच हो रहे हैं आपसे, क्या आपके इसी तरह के ऑब्स्टिकल हैं कमिटमेंट को लेकर। चलिए देखते हैं, जो भी गिरेगा हम लेंगे। प्लीज़ गाइड करें, ऑब्स्टिकल बताइए मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में क्या ऑब्स्टिकल हैं। ओके, बहुत सारे आ चुके हैं और मैं इनको देख लेते हैं। रेस्ट पोजीशन, यानी कि आप दोनों जो है, आप दोनों में से कोई भी, ये ऑब्स्टिकल है आप दोनों के बीच में भी हो सकते हैं, कोई भी आप जो है एक्शन नहीं ले रहे, रेस्ट की पोजीशन पे है, ये चीज़ें जो है आपके ऑब्स्टिकल बनी हुई है। दूसरा कार्ड है चीट, कोई मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा, कोई एक दूसरे पर मतलब चीट कर रहे हो, इस तरह की बातें आप दोनों में होती जा रही है, ठीक है। फॉरगिव, कोई किसी को क्षमा करना नहीं चाहता या करने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी जो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है उसके चलते डेफिनेटली आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। आप फीमेल यानी कि कोई ना कोई फीमेल है आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल बनी हुई है डिवाइन टाइम, यानी कि डिवाइन टाइम का आप लोग वेट कर रहे हैं। कोई किसी को कंट्रोल करना चाहता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, मदर फादर भी हो सकते हैं कंट्रोलिंग है, जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ किसी ने आपको जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोला है, ठीक है। 7 डेज़, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 मंथ मैंने जैसे बोला कि 7 नंबर 7 डेज़ में कुछ भी कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अदर पर्सन, यानी कि अदर पर्सन के कारण आपकी सिचुएशन में ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है। लवर, कोई लवर है डेफिनेटली जिसके कारण ऑब्स्टिकल आया हुआ है, ठीक है। तो ये बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई मतलब जैसे कहते हैं ना आपके रिश्ते में जो है मूवमेंट जो है, आपको जो एक्शन लेना है वो डेफिनेटली टाइम पे नहीं ले रहे हो आप, ये ऑब्स्टिकल मुझे मेन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ लोग अदर पर्सन भी हैं जो आपके रिश्ते में ऑब्स्टिकल पैदा करें, लाइक फैमिली इश्यूज़, ठीक है। आपके घर वाले नहीं मान रहे, ये चीज़ें मुझे लगती है। और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कह दिया गया है, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कोई फीमेल है, कोई कंट्रोल कर रहा है, तो इन सब चीज़ों से मतलब ये जो ऑब्स्टिकल है कहीं ना कहीं इनसे आप बाहर भी आओगे एक पॉइंट पे, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन टाइम जब आता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक सही वक्त पर सही टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ मैसेजेस लेती हूँ मैं, आपको ये मतलब कमिटमेंट को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको। कुछ मैसेजेस, 3 मैसेज लूँगी मैं, और यहाँ पे बहुत सारे आ गए, ओनली 3 लेंगे और मैं इंट्यूटिव निकालने वाली हूँ अब आपके लिए 3 मैसेज। तो 1 ये वाला, ठीक है। क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल, यानी कि आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करके देखिए, आप अपने आप में खुशी महसूस करें। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, यानी कि आप इस तरह से अपने जीवन में जॉय हासिल कर सकते हो, खुशी हासिल कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांस, यानी कि दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं, रिसेंटली आपकी जो भी सर्कमस्टांस चल रहे हैं उसमें करंटली आप अगर अपने आप को खुश रखोगे तो खुशी पाओगे, ठीक है। यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन, यानी कि कहीं ना कहीं आप खुश रहने के लिए सोचोगे तो आप खुश रह पाओगे, क्योंकि सर्कमस्टांस अभी अलाउ नहीं कर रहे आपको खुशी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ट्रस्ट यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे ये है ये वाला कार्ड, और इस पे ट्रस्ट लिखा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, यानी कि आप दोनों जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करने से ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन यू विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म, यानी कि अगर आपकी करंट सिचुएशन को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यानी कि स्वीकार कर लेते हो, तो डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सब चीज़ें। और यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस, ठीक है। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो भी पास्ट में था या पास्ट में जो भी कुछ हुआ उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर लाइफ इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट, यानी कि लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, उसको प्रेशियस समझो। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, यानी कि आप अपने आप में जो भी सोच रहे हो, जो भी करने की सोच रहे हो, तो वो आपके ड्रीम्स जो है इमेजिन करने पर ही पूरे हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिएट योर ओन रियलिटी, यानी कि अपने आप में देखिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अपनी ओन रियलिटी को आप जब देखोगे, कुछ करोगे अपने लिए, तो डेफिनेटली बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन करो आपको क्या करना चाहिए और उसको रियलिटी में बदलो, ठीक है। आपको फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, फॉरगिवनेस ज़रूरी है आपके लिए, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो ये आपकी रीडिंग थी, आपको जो भी समझ में आए कुछ भी आप बता सकते हैं रीडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए गाइस। बाय बाय।